गाइस, जय सिया राम, सत श्री अकाल। केम छो मजामा? सो मैं तो अच्छी हूँ क्योंकि आज अच्छे से सोए। रात को लाइट नहीं गई, बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। सुबह उठने का मन नहीं था, बट एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पीछे दिखाती हूँ, पूरा फॉग पड़ा हुआ है, धुंध पड़ी हुई है, जबकि ठंड नहीं है, पर फिर भी मैं दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, ये पूरे पीछे घर सब दिखाई देता था ना, अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ही फॉग पड़ी हुई है, धुआं धुआं सा धुंध हो रखी है। आप देखो, बिल्कुल ही नहीं तो पीछे जो पेड़ पौधे हैं वो सारे दिखाई देते थे, घर भी है लोगों के। वो देखो ये पहाड़, बाप रे। मुंह देखो मेरा, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मार मूर के धक्के धुक्के दे के भेजा है कि जा वॉक करके आ, थोड़ा शरीर छट भी नहीं रहा है, वैसे का वैसे वहीं खड़ा है। 6:45 घर आया है, प्यास लगी इतनी ज़्यादा। हे गाइस, सो मैंने नहा लिया है। ये जो फ्रॉक सूट है ना, ये मैंने दुबई में लिया था, मुझे 100 दिरहम का पड़ा था, और सिर्फ ये फ्रॉक ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है। वो मैंने किसी और सूट का पहना है, ये दुपट्टा भी मैंने किसी और सूट का लिया। सिर्फ ये फ्रॉक ही मिली थी 100 दिरहम की। अभी भी लाइट है, गई नहीं है अभी तक, तो फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो नीचे जाके खाना भी बनाना है। मैंने रात को पनीर की सब्जी बनाई थी, वो पड़ी होगी, एक आधी चीज़ कुछ और बनानी पड़ेगी, और मुझे ब्रेड लेने जाना पड़ेगा। सब मुझे पूछ रहे थे कि अनगे मतलब आप वापस कब जाओगे, पता नहीं लोग आने देते नहीं। पहले जब मैं नहीं बाहर थी तो वह बोलते थे इंडिया कब आओगे, इंडिया कब आओगे। जब मैं इंडिया आ गया तब को सबको ये पड़ी कि मैं वापस कब जाऊँगी। भाई रहने दो, थोड़े दिन रहने दो। मानती हूँ गर्मी है, परेशानी है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं धक्के मार मुर के मुझे निकाल ही दोगे यहाँ से। हर कोई मुझे, मैडम वापस कब जाओगे, वापस कब जाओगे। दूसरा है कि कई लोगों का ये भी मेंटालिटी है, कुछ लोग गलत भी सोच रहे हैं कि मैं मायके नहीं जा रही हूँ बार बार, कुछ है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, भेज नहीं रहे हैं। तो भाई कोई रीज़न नहीं है, खुश हूँ मैं, सब कुछ है, बस एक ही है तकलीफ़, वो है गर्मी, और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद मैं बना लेती हूँ खाना। मम्मी ने भी थोड़ा सा बना दिया था, वो मैं आगे बताऊँगी कि क्यों मम्मी ने खाना बनाया है आज। बाकी मैं बना लेती हूँ, और पसीना इतना पड़ रहा है। मम्मी बोल रहे कि फ़ैन चला ले, उसमें फराटा वगैरह, या फिर दूसरा जो टावर फ़ैन है हमारे पास। तो मैंने बोला कि चला तो लूँ, जो गैस बंद हो जाएगा उसको कौन दोबारा चलाता फिरेगा, इससे बेस्ट है रहने दो। मैं आ गई हूँ ऊपर, मम्मी पापा गए हैं सुच्चा देने। आज फिर था, मुझे नहीं मालूम था, मम्मी को भी नहीं मालूम था। सुबह पता लगा, घर से फ़ोन आया होगा चाचू का, तो बोलते आज देना। तो मम्मी ने सुबह फिर दाल चावल बनाए, पनीर की सब्ज़ी पड़ी थी। पापा बोलते मैं चावल नहीं खाऊंगा, तो फिर आटा गूंद के मैंने चपाती बना दी उनको। अनगे सो रहा है, अपने लिए खाना लेके आई हूँ, मैं खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए बनाया रागी पास्ता, और मेरे से गलती कहाँ होगी कि जो रागी पास्ता है उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना होता है। आप गर्म पानी में नॉर्मल डाल दो, उसमें भी गल जाता है। तो मैंने क्या किया, अपने खाने की तरफ बना रही थी, उसकी तरफ ध्यान था, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और ज़्यादा गल गया। और सब्जियाँ कोई नहीं थी घर पे पड़ी हुई, मतलब दुकान पे भी नहीं थी चाचू की। तो मैंने सिर्फ प्याज डाला है इसमें, थोड़ा सा मसाला डाला है, मैगी मसाला बस बना लिया है। मम्मी पापा ना इतने सुच्चे देते हैं ना, मैं हैरान होती हूँ। मुझे तो सुच्चों का ऐसे भी नहीं पता है, मुझे मालूम ही नहीं है कुछ भी, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैंने उनको बोल रखा है, मैं क्या घर में कोई और बहू आएगी तो उससे एक्सपेक्ट कर लेना, मेरे को तो हाँ ऐसा नहीं है, जब सर पे पड़ती है तो इंसान कर ही लेता है, बट थोड़ा ऐसा है कि मैं व्यायाम नहीं करती हूँ। अगर आपका पालन पोषण ही, आप बॉटम एक सिटी से हो, आपने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं, और स्पेशली पंजाब में ये सब चीज़ें है ही नहीं है, तो आपने देखी ना हो ना, तो आप लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास करना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि किस लिए है, क्यों है, रीज़न तो बताए, कोई एक्सप्लेन तो करे। बस नहीं, हाँ करते हैं इतना बोल देते हैं। तो देवी देवते को समझ आता है, ठीक है, जठेरे का तो पता भी था थोड़ा सा, बट ये बाकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मेरे को वो समझ नहीं आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद, पता नहीं है, क्या पता जैसे जैसे एज बढ़ेगी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, बट अभी इन सब चीज़ों पे मुझे नहीं, मुझे अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि भगवान भी ऐसे ही चाहते हैं, किसी गरीब को खिला दें, गरीब की लड़की की शादी कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे को लगता है कि भगवान यही सोचते होंगे। सो आई डोंट नो क्या है, मैं किसी की श्रद्धा पे ऐसे ब्लेम नहीं करूँगी, ना ही उंगली उठाऊँगी, मैं कौन होती हूँ, मैं तो बिल्कुल लायक भी नहीं उस चीज़ के। बट मैं अपना थॉट बताती हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है अभी भी।
बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, बिल्कुल भी नहीं, और मेरी और हस्बैंड की इसी बात पे झगड़ा भी होता आता था। फिर क्या पता, वही मैं बोल रही कि शायद एज हो, रहने लगूँ तो शायद इन चीज़ों में बिलीव करने लग पड़ूँ, बट आई डोंट नो। कपड़े धो लेते हैं। गुस्सा आता है कि आपके घर में मशीन है पर आपको ना कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा कपड़ों के रंग निकलते हैं। तो ठीक है, पॉजिटिव वे से सोचो तो थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज ही हो जाती है, और क्या है, मोटे नहीं होंगे। थोड़े से कपड़े धोए, टैंकी खाली, लाइट चली गई हुई है, लाइट काफ़ी देर से गई हुई है, तो थोड़े से कपड़े धोए, बाकी सारे पड़े हैं। अब मुझे फिर बैठना पड़ेगा। चलो मैं उसका भी जुगाड़ निकाल लेती हूँ। मैं तब तक ऑयलिंग कर लेती हूँ सर पे, ताकि बाद में मैं सर भी साथ साथ में धो लूँगी। बट मैं पहले थोड़े से कपड़े सूखने डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़े से धो लिए है मैंने। फ़ायदा हमारे यहाँ इतने जामुन लगने का नसीब एक भी नहीं हो रहा है ना। बाज़ार जाऊँगी मैं, दोबारा लेके आऊँगी। हाँ, हम जा रहे हैं बेटा, अभी जा रहे हैं। आंटी एक बुलाते हैं मम्मा को मिस कर रहे हैं। हाँ, मंकी कहाँ पे है? लिफाफा छुपाओ यार। जामुन के पेड़ पे है मम्मी, उधर वो खा रहे होंगे तोड़ तोड़ के। मुझे भी दे दो थोड़े तोड़ के, वो नीचे है देखो। पंजाब होता तो ट्यूबवेल लगा के पानी ला लू के खेत, उन्होंने चावल भी उगा देने थे आधे से ज़्यादा। अब यहाँ तो बारिश पे ही है सब लोग, पानी आता नहीं है। अब बारिश आएगी तो धान लगेगा। ले कहाँ थे, पहुँच कहाँ गए? उनके घर का रास्ता ही बंद कर दिया हुआ है मिट्टी चढ़ाने के लिए। कह रहे थोड़ी देर बाद में खुलेगा, तो मम्मी इधर ले आए। यहाँ गर्मी है, लाइट नहीं है। मैं कहा चलो वापस, कह रहे नहीं थोड़ी देर बैठेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं बाहर से घूमती हूँ, थोड़ा सा वॉक करती हूँ। ये हमारे पुराने घर का रास्ता है, तो पुराने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से वापस आते हुए लेट हो जाएंगे, फिर अंधेरा हो जाता है। आप देख रहे होंगे वहाँ पे, फोकस करो तो वोल्टेज डाउन। लाइट नहीं है, सिंगल फेस है। सो एसी मर के चल रहा है। ये सिर्फ आवाज़ ही आ रही है, कूलिंग नहीं कर रहा है ये तो, जबकि ये नया एसी है। तो मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। पापा आएंगे दुकान से थोड़ा लेट, मैंने यही पहन लिया नहा के। मैं फटाफट नीचे जाऊंगी, खाना बनाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। डोंट वरी, मैं आके बता दूंगी मैंने क्या बनाया है। बातें करते करते लाइट बढ़ गई, हाई कूलिंग हो रही है। बट अभी घर बहुत गर्म है। जब तक मैं खाना बना के आती हूँ घर ठंडा हो जाएगा, तो फटाफट आके आराम से फैल के सोऊंगी। तो मैं फटाफट आती हूँ, रुको तो सही। आ गई, मम्मी किचन में थे तो हेल्प हो गई। फटाफट किचन साफ़ करके पूरा समेट के और करेले काट के नमक डाल के रखाई हूँ, क्योंकि सुबह का काम हो जाएगा, कड़वा लगते नहीं तो। और आज बनी है भिंडी की सब्जी, दाल सुबह की है मम्मी ने बनाई है, साथ में चपाती है। लाइट चली गई है, आग लगे, मन करता गाली देने को, पर ये संस्कार रोक लेते हैं कि छोड़ यार क्या देने। क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, सबका यही हाल है। हे गाइस, खाना खा लो, ठंडा कर रही हूँ, गरम बहुत ज़्यादा है। मुझे हंसी आती है। इन्वर्टर पे छोटू पंखा है जिंदाबाद। आवाज़ नहीं आ रही होगी शायद, इसका आवाज़ साउंड बहुत ज़्यादा है। मम्मी पापा अभी दुकान पे ही हैं, तो बाद में खाना खाएंगे। अनघे को खिलाने के लिए लाई हूँ, नीचे भाग गया है। एक चपाती खाई है, कह रहा बाद में खाऊंगा। किस कहा कह रहा, फुट में मक्खी ने काटा। मक्खी फुट में थोड़ी काटती है, मक्खी तो काटती नहीं है, मच्छर काटता है, मच्छर। थोड़ी डोगरी बीच में बोलता है, हंसी आ जाती है। आप ही बोला कुछ फनी। मैंने फनी बोला, ओ सॉरी फॉर दैट। You say मच्छर मच्छर फैन। You say a wrong name for a monkey. ओ खोलो, मम्मी को पानी डालना है इसमें, ऐसे नहीं, नीचे यहाँ से ओपन होगा। गुड जॉब, पकड़ के रखो। एसी नहीं चल रहा, स्पार्क कर रहा है, कहीं फट ही ना जाए, तो आज पंखे के सहारे सोना पड़ेगा। बस ये है कि लाइट ना जाए, क्योंकि वो भी चलेगी तो यहाँ पे इन्वर्टर के कनेक्शन सिर्फ 2 ही हैं, एक अंदर रूम में है, एक यहाँ बाहर है हमारे सर के ऊपर। तो हम सर के ऊपर तो कुछ नहीं चला सकते। सो इसने तो धोखा दे दिया। हाँ, मम्मा को बोला था मैंने, तो वो बोले कि यहाँ इतनी लाइट नहीं जा रही है। सो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अनघे को ना मैं
इतना ज़्यादा मतलब मेडिसिन वगैरह भी लगा रही है, स्टिल उसकी पूरी टांगों पे मच्छर ने काट लिया हुआ है। तो ये ना हो कि कहीं इन्फेक्शन ही हो जाए, तो इसीलिए देखती हूँ, कुछ तो करूँगी, कुछ तो सोल्यूशन निकालूँगी। बट ये कि मम्मी पापा भी परेशान है, तो सोल्यूशन मुझे कईयों ने बोला कि जनरेटर लगवा लो मिनी। तो वो जब ये सब चीज़ें जब तक हस्बैंड नहीं आएंगे तब तक देखो मैं कहाँ जाऊँ। ये मतलब गांव है, यहाँ पे मिलता है बट इतना अच्छा कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। और मेरे ख्याल से मुझे जनरेटर के लिए पठानकोट ही जाना पड़ेगा। तो मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, पापा एज्ड हैं, ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। सो जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, बट जो भी है जब तक नहीं आते तब तक मैनेज ही करना पड़ेगा। सो खुद तो बंदा मैनेज कर लेता, बच्चे का बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे कई बार रात को उठ के ऐसे हिलाना पड़ता है, इसको पसीना साफ़ करना पड़ता है। सो देखती हूँ, क्योंकि इसने तो यहाँ की गर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं काटी हैं। सो सोल्यूशन निकालते हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।